सत्य सनातन धर्म की बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। पूर्वी शिवधारा सारे जय शिवधारा जय शिवधारा। जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना। बालक हूँ तेरा न मुझे न भुलाना। जीवन दिया जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना।
परमात्मा ने हम सबको एक दृष्टि से देखें तो जीवन तो एक जैसा ही दिया है। एक दिन में 24 घंटे सबके लिए एक जैसे हैं। 1,03,000 बार दिल रोज सबकी एक जैसी एक जितनी धड़कती है। सब किसी के खून का कलर लाल है। हर कोई ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। सबके लिए ये विधि का विधान, प्रकृति के नियम एक जैसे हैं। यहाँ तक कि हमारे ऑर्गन्स, हार्ट हो, ब्रेन हो, लिवर हो, किडनी हो, पेनक्रियास हो, सबका वजन भी लगभग एक जितना है। आंखें जिससे हम लोग दुनिया को, नजारों को, प्रकृति को देखते हैं, उसको जो शक्ति देने वाली नर्व है, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो सबकी बाल से भी पतली है, मतलब एक जैसे है। इसमें कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन हाँ, उसका कोई उपयोग कैसा करता है, उसको रिजल्ट, उसको फल उसके अनुसार मिलेगा। 24 घंटे में से कोई क्या करता है? जैसे बाजार में उद्देश्य सबका, जितने भी पुरुष लोग जाते हैं, एक ही रहता है, मैं कमा के आऊं। लेकिन सभी एक जितना पैसा घर कमा के नहीं लाते। मजदूर कुछ 100 लाता है, मैनेजर कुछ हो सकता है 1000 तक लाए। कई मालिक तो लाख रुपया भी रोज का कमाते हैं, आदि। फिर बड़े आदमी उद्योगपति हों, सेलिब्रिटीज हों, नेता अभिनेता हों, कुछ तो घंटों के हिसाब से भी सोचते हैं मुझे इनकम होनी चाहिए, और कुछ के लिए तो कुछ मिनटों के हिसाब से भी चर्चाएं होती हैं। उद्देश्य सबका एक जैसा था, हम कमा के लाएं, लेकिन एक जितना कोई भी कमा के नहीं लाता, और सबके लिए नियम एक जैसा है, मेहनत करनी पड़ेगी अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में। तो भगवान की ओर से तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे सोच पर निर्भर रहेगा। तो आज एक भाव है, जीवन दिया है, जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना, बालक हूँ तेरा, मुझे ना भुलाना। कुछ लोग इस सोच वाले रहते हैं, मुझे सब समझता है। फिर कुछ ऐसा सोचते हैं, मुझे सीखते रहना है। जिनकी सोच रुकी हुई है, मुझे सब समझता है, वो वहीं के वहीं रहेंगी, परिस्थितियां वैसी रहेंगी, चाहे घर की हो, समाज की हो, धंधे की हो, परिवार की हो, मित्र मंडल की हो, संबंधों की हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की बात हो। जो लोग ये सोचते कि मुझे समझता है, जो लोग इस सोच वाले हैं, नहीं मुझे रोज नया सीखना है, हर दिन मुझे नया सिखाने के लिए ही भगवान ने मुझे दिया है,
और हमारे हिंदू धर्म की धारणा है सुबह को जब सूर्य नारायण को अर्घ दो तो सूर्य नारायण का दर्शन भी किया करो। आध्यात्मिक साधनाओं की दृष्टि से त्राटक करो, सूर्य को कुछ समय के लिए आंखें पलकें झपके बिना खुली हुई हो सूर्य नारायण को देखो। इसको त्राटक साधना कहते हैं। इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, बुद्धि का विकास होगा, माइंड शार्प बनेगा, प्रभाव बढ़ेगा, आदि आदि कई लाभ हैं। लेकिन साथ साथ में उस समय सूर्य को आप देखोगे रोज नया सूर्य लगेगा, सूर्य कभी भी पुराना नहीं लगेगा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है उगते हुए सूर्य को देखो, दर्शन करो ढलते हुए कि नहीं। और वास्तु शास्त्र वाले कहते हैं कभी भी डूबती हुई नदी या ढलते हुए सूर्य की घर में पिक्चर फोटो नहीं लगाना, काम रुक जाएंगे। तो सूर्य उगता देख के उत्साह बढ़ता है। वैसे भी हम लोग जब नींद से उठते हैं खुद पर थोड़ी नजर रखें, ध्यान लगाएं कि हम रोज नए होते हैं। वैसे परमात्मा भी रोज नया है। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। परमात्मा रोज नया है और सदा सदा दाता। दाता मतलब देने वाला। वो सदा सदा मतलब हरदम हर किसी के लिए देने वाला है, देता है। और क्या परमात्मा की क्वालिटीज हैं? वो सदा नया है। जैसे कुछ लोग कैसे पुरानी बातों को गांठ बांध लेते हैं, इसने मेरा बुरा करा था मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इस पर शक्ति लगाते हैं, अड़े हुए रहते हैं। कुछ लोगों की आदत है रात गई, जोर से कहो ना, रात गई जो होली सो होली, अभी मुझे क्या करना है। आज का बिंदु यही रहेगा। कुछ लोग प्रॉब्लम पर वृत्ति को सोच को बना के रहते हैं, अटका कर रखते। कुछ लोग सॉल्यूशन पर नजर करते हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोग आते कल भी कमाई थे पूछने के लिए, मेरे बेटे की मंगनी क्यों नहीं हो रही है, नागपुर की थी माँ। मैंने कहा माँ इसको छोड़ दो, अभी इस पर माइंड चलाओ कि तेरे बच्चे की मंगनी के लिए जल्दी हो, क्या करना चाहिए, बस मैं वो बताऊंगा। सॉल्यूशन पर, उपाय पर पूरी शक्ति, पूरी सोच, पूरा समय लगाना चाहिए। अभी मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो इस पर शक्ति लगाएं। कुछ लोग रुके हुए क्यों हैं, भूतकाल को, पास्ट को, टाइम को, गुजरे हुए समय को पकड़ के रखते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। निराश होकर बैठ जाते हैं। फिर उनको माइंड की कई बीमारियां, डिप्रेशन आदि कई बीमारियां होती हैं। बहुतों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आदि आदि आदि। तो आज का बिंदु है शक्ति समझ तुझे मिली तो है, समय तो मिला है, उसको इस पर लगाओ, मैं आगे कैसे बढ़ूं, संसार में भी आध्यात्मिकता में भी। अभी तक नहीं मैं बढ़ पाया, उसके कारण क्या है, उस पर थोड़ी शक्ति लगाओ, लेकिन ज्यादा समय निवारण पर, सॉल्यूशन पर, उपाय पर शक्ति लगाओ। मैं नया कुछ सीखूं, नया कुछ करूं, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, नए तरीके से करो। जिस काम में मैं सक्सेस, सफल, कामयाब नहीं हो पा रहा, उसको अलग तरीके से करो, क्योंकि वो जरूरी बात है। जैसे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारा मन क्रोध नहीं छोड़ पा रहा है, विकार बुराइयां नहीं छोड़ पा रहा है, तो एक कागज पर लिखिए मुझे गुस्सा आता है, फिर सामने लिखिए
गुस्से का परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है? दुकान पर गुस्सा करूंगा, ग्राहक नाराज हो जाएंगे, धंधा कम हो जाएगा। घर परिवार में गुस्सा करूंगा, मेरी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। अपने समाज में गुस्सा करूंगा, मेरा नाम खराब होगा। अपनी एसोसिएशन में, संस्था में, पंचायत में कहीं भी गुस्सा करूंगा, मुझे कोई भी नजदीक बैठने नहीं देगा और कोई मेरे नजदीक आके बैठेगा नहीं। गुस्से करने वाला कुछ भी बोल बैठता है, इसको थोड़ी समझता है। तो परिणाम लिखें, फिर अभी सॉल्यूशन, उपाय। मैं गुस्सा कैसे छोड़ सकता हूं? फिर कहीं से खोजें, सीखें, किसी से पूछें। जिनमें सीखना, पूछना और समझना है, वो एक ना एक दिन अपनी समस्या, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। अभी तो विस्तार में इसी विषय का बिंदु का कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ में कहता चलूं, केवल दिन में 10 मिनट, भले 5-5 मिनट, 2 बार 3 बार, कोई गहरे केवल श्वास लेना, हर समस्या का समाधान यही है। आध्यात्मिकता का भी, संसार का भी। केवल फुल अंदर श्वास, धीरे धीरे गहरा श्वास कोई ले, फिर श्वास को रोक दे, जितना रोक सकते हैं, फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़। फिर पूरा श्वास बाहर निकल आया, फिर इसको रोक दें। इसको बाहरी कुंभक और आंतरिक कुंभक कहते हैं। बस केवल 5 बार किया जाए। जिन को जो भी समस्याएं हैं, ये प्रैक्टिकल करना चाहिए, और करके हर कोई फिर माने। तो विषय चल रहा है, समस्या पर नहीं, समाधान पर शक्ति लगाएं। और हो सकता है हमने जिसको समाधान समझा है, उपाय, सॉल्यूशन समझा है, वो सॉल्यूशन हो भी नहीं। तो आज ये एक भागवत महापुराण की कथा से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। एक ब्राह्मण शरीर है, नाम है आत्मदेव। एक तो ब्राह्मण शरीर है, नाम भी अच्छा है, आत्मदेव। आत्म में जो स्थित हो, और फिर विद्वान है, गुणवान है, फिर धनवान भी है। पैसे अर्जित बहुत होते हैं, लोग दक्षिणा देते हैं, क्योंकि विधि से पूजा करते हैं, भाव से करते हैं, और सबके काम बनते हैं उनकी पूजा से, कर्म कांड से, सब बढ़िया है। लेकिन उसकी धर्मपत्नी उसके ही विपरीत है। स्वभाव कड़वा है, कड़वा बोलना है, गुस्से से उसके दिन की शुरुआत होती है। 2-4 पड़ोस के लोगों से जब तक झगड़ा न करे, उसका दिन जैसे शुरू ही नहीं हुआ है। और पति को कई बार दिन में भला बुरा कहती है। तो जिनके भी परिवारों में ऐसी स्थितियां हैं, उनके लिए उनको थोड़ा एक स्पष्टीकरण, उनको इस दृष्टि से देखना चाहिए, भगवान मुझे घर के मोह से बचा रहा है, और मेरे मन में इस माध्यम से भगवान वैराग्य जगा रहा है। उपाय, बेडरूम के नॉर्थ वाली दीवार पर राधा कृष्ण का फोटो लगाना चाहिए। बेडरूम की नाइट लाइट रेड कलर की हो, पर्दे या पिंक कलर के या रेड कलर के हों। फिर श्रावण मास चल रहा है, बेलपत्र पड़े हैं, बेलपत्र पर थोड़ी शहद लगा के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के शिव जी पर चढ़ाएं। ये पति पत्नी के संबंध बढ़ाने के लिए। फिर श्रावण के बाद क्या करें? रेड कलर की पेन से
पति पत्नी दोनों का नाम लिखें और फिर लिखें, हे परमात्मा हम दोनों का प्रेम बना रहे। शहद की बाटल लें, उसमें वो कागज लपेट के उस शहद की बाटल में डाल के ऊपर से ढक्कन बंद कर दे और घर के मंदिर में रख दें, जिनके पति पत्नी के बीच में नहीं रखते। जो लोग साधना करते हैं, श्वास लेके श्वास को रोकें, 3 बार या 5 बार गुरु मंत्र का या भगवान के नाम का किसी का भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करके फिर प्रार्थना करें, हे परमात्मा मेरे जीवन साथी का स्वभाव अच्छा नहीं है, कृपा करें हम दोनों में प्यार प्रेम बना रहे, उनका गुस्सा या जो भी उनमें दुर्गुण है वो दूर हो जाए। फिर श्वास को छोड़े, ऐसा 3 बार करें। ऐसा सदैव करते रहें, जल्दी रिजल्ट अच्छा मिलता है। पत्नी का नाम है धुंधुकारी, धुंधली। धुंधली नाम है, स्वभाव अच्छा नहीं है, जीवन गुजर रहा है, आयु बढ़ रही है, आत्मदेह को एक दुख है। कौन सा? मुझे पुत्र संतान नहीं है। मन दुखी होता है, कभी कभी विचार आता है, बाकी तो सब सुख है। एक दिन मन बहुत दुखी हुआ, यहां तक के मन का वो वेग बढ़ा, आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो गए। घर से निकले हैं, बाहर जैसे जंगल की ओर जा रहे हैं, मैं आज खुद को खत्म कर दूंगा क्योंकि मुझे संतान नहीं है। यह कभी भी न भूले, संसार को चलाने वाला परमात्मा है। अगर वो दुख देता है तो दुख भंजन नाम भी उसका है। इसलिए कहते हैं आप भगवान का नाम ज्यादा जपा करो, आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं उसका उपाय यही है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, नहीं समझे ना, फिर भी जप करो, वो जप की शक्ति खुद ही काम करेगी। अभी मरने को जा रहे हैं, पीछे से आवाज आई, हे भाई आत्मदेह कहां जा रहे हो? रुक गए, पीछे मुड़ के देखा, एक ऋषि हैं, उनकी ओर देख के फिर रुके, फिर बढ़े, फिर उनको प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले आत्महत्या करने के लिए। बोले क्यों? बोले बेटा नहीं, पुत्र संतान नहीं है। ऋषि पूछता है पुत्र संतान क्यों चाहिए? बोले पिंड दान करने के लिए, मेरे पीछे जो श्राद्ध करे, पिंड दान करे। बोले क्या जिनके बेटे हैं सभी अपने माँ बाप के लिए पिंडदान श्राद्ध करते हैं? बोले करना तो चाहिए, इससे मोक्ष मिलता है। बोले किस बेटे ने अपने माँ बाप को मोक्ष दिलाया है? ये भी कोई बात है? रही बात तुम कह रहे हो पिंड दान का, पिंड का मतलब है शरीर, दान का मतलब है दान करो। अपने शरीर को अपने गुरु, अपने भगवान के नाम पर दान करो। जितना शेष बाकी जीवन बचा है भगवान के नाम कर दो, भक्ति सेवा करके जीवन को सफल बनाओ। ये कोई बात है मैं आत्महत्या करता हूं? और जो खुद से सच्चा नहीं है, जो खुद आत्मिक उद्धार के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए नहीं करता, वो दूसरों में अपेक्षा आशा भी कैसे रख सकता है? आत्मदेह को उस समय ज्ञान सुन रहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा। आत्मदेह कहता है मुझे ये आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही, समझ सुन रहा हूं लेकिन मेरी बुद्धि में नहीं बैठ रही। तो उस ऋषि ने कहा वैसे तो इस बात को तुम छोड़ दो तो अच्छा है, क्योंकि जिसके भाग्य में जो है, जो स्वीकारता है वो सुखी रहता है। तुम स्वीकार नहीं रहे हो, भगवान ने नहीं दिया है, वो भगवान भली भांति जानते हैं, तेरा भला इसमें होगा, तू ही जिद करके मांग रहा है। बोले हाँ मुझे बेटा चाहिए, अगर आपने मुझे रुकाया है तो, नहीं तो मैं मरने के लिए तो वैसे भी जा रहा हूं। उस ऋषि ने एक फल दिया, कहा ये लेके जाओ फल, मैंने तपस्या करी है, इस फल में शक्ति है, अपनी धर्म पत्नी को जाके खिलाओ, उसको बेटा होगा।
फल लिया, घर लेके आए, पत्नी को दिया, ये फल खाओ, हमें संतान होगी। इन्हीं कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले इनके घर में ये लोग एक गाय लेके आए थे। कि कहते हैं जिस घर में गाय है उस घर में 33 करोड़ देवताओं का वास है। आजकल ये जो कहते हैं ना कि वास्तु दोष है, ये दोष है, वो दोष है, पहले के जमाने में क्यों नहीं था? आज से 100 साल पहले जाएं या 50 साल पहले जाएं, क्योंकि घर घर में पहले गाय होते थे। हम लोग भी जय यशोदारा धाम में प्रयास ये कर रहे हैं, सबसे पहले गौशाला बने और गौ माता के वहां चरण पड़े। और भगवान श्री कृष्ण का एक नियम था, गौ धोली वेला में, मतलब जब गैया शाम को जंगल से चर के लौटती थी तो उस समय गौओं के समूह, कई गौएं जब साथ में जाती तो धूली जो मट्टी उड़ती है ना, उसमें भगवान श्री कृष्ण स्नान करते थे, नहाते थे, मतलब खड़े हो जाते थे जैसे ये धूली, ये मट्टी मेरे शरीर पर पड़े। और वैसे कहते हैं जिनको पवित्र होना है, जो गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते, जहां से भी गौ माता शाम को लौट रही हो और मट्टी उड़ रही हो, वहां खड़े हो जाओ, आपको गंगा स्नान का फल यही मिल जाएगा। और कई दुखों का निवारण यही है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा करते थे। तो इसने घर में एक गाय लाई, लेकिन वह गाय भी बांझ की बांझ रही, उसको भी कोई संतान नहीं हुई, बेटा या बेटी नहीं हुई। इनके मन का दुख और बढ़ गया था। इधर से ईश्वर ने जो फल दिया लेके आया, पत्नी को दिया। पत्नी का स्वभाव पहले ही अच्छा नहीं, फल तो लिया लेकिन सोच रही हैं ये फल खाऊंगी, अभी गर्भ होगा, पेट बढ़ेगा, उल्टियां होंगी, शरीर में पीड़ा होगी, ये कौन सहन करेगा? अभी सोच ही रही है। इतने में योगायोग इसकी बहन इसके घर आ गई। उसने पूरी बात अपनी बहन को कह सुनाई, मेरे पति कहीं से फल लाए हैं, मुझे ये नहीं खाना। तो बहन ने कहा योगायोग इन्हीं दिनों में मुझे गर्भ हुआ है, तुम लोगों के पास पैसा बहुत है, हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसे करते हैं, तुम अपने पति को कहो कि मैंने फल खा दिया, और जैसे मुझे संतान होगी मैं संतान तुझे दूंगी, तू अपने पति को कहना ये मुझे बेटा हुआ है, उसके बदले तू पैसे देना, तुम उल्टियों से तकलीफों से बच जाओगे। इसने कहा ठीक है। रही बात उस फल की, ये याद रखें, गुरु दरबार से, संतों के दर से, किसी मंदिर मठ आश्रम से कोई भी फल मिले, पहली बात तो कभी भी चाकू से नहीं काटना चाहिए। दूसरा, जल्दी से जल्दी खाना चाहिए। तीसरा, कोई भी कपड़ा शाल आदि मिलता है तो ये आशीर्वाद है। बहुत लोगों की आदत होती कहीं उतार के रख देते हैं, नहीं भैया, ये आशीर्वाद थी, इसको संभाल के रखो। इसकी धर्मपत्नी ने वो वाला फल जो घर में गाय लाए थे उसको खिला दिया। जैसे वो फल खिलाया उसको गर्भ हुआ, समय से इसकी बहन को बेटा हुआ, जो उसने इसको दिया। इसने पति को कहा कि मुझे बेटा हुआ है, उसके बदले में उसने पैसे अपने बहन को दिए और रोज ऐसे बहाने बनाती थी, धीरे धीरे पेट में कपड़ा डाल के कि मैं गर्भवती हूँ, बेटा जन्मा। इधर से उस गाय को भी बेटा हुआ, जो बच्चा हुआ, जो फल उसने खिलाया था धुंधली ने उस गाय को। बच्चा पूरा शरीर करके तो इंसान के जैसा है, लेकिन उसके कान गौ की भांति हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया गौ करण। करण मतलब कान, गौ करण। और धुंधली को जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। अभी ये याद रहे कि हमने जो भी कुछ प्राप्त करा है, किस माध्यम से प्राप्त करा है, वो वही फल के रूप में सुख या दुख देगा। बाबा शिवभजन साईं कहा करते थे, आपने किसी को ठगा है, आप खुश हो रहे हो, लेकिन ये याद रखना आपके परिवार वाले कहीं ठग रहे होंगे। ऐसा ना समझना कि तूने ठग दिया दूसरों को और तुम्हें कोई नहीं ठगेगा।
तुमने किसी को सुख दिया, तुझे कहीं ना कहीं से सुख मिलेगा। तूने किसी अटके को उस तकलीफ से निकाला, तेरे रुके हुए काम भगवान खुद ही करेंगे, भले माध्यम किसको भी बनाएंगे। अभी इसकी पत्नी को जो बेटा हुआ धुंधुकारी, वो भी बड़ा होने लगा, इधर से गौकर्ण भी बड़ा होने लगा। गौकर्ण जन्मा था संत के फल से, तो शिष्टाचारी था, मर्यादा वाला था, धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, माँ बाप की सेवा करता था, उसके कहने में रहता था। लेकिन उसकी बहन से जो बेटा उसको मिला था, मतलब इसको बेटा अपना जिसका नाम धुंधुकारी रखा था, बचपन से झूठ बोलना, अपशब्द कहना, माँ बाप को मारते पीटते रहना, गालियां देना, फिर धीरे धीरे चोरी करना, आयु बढ़ने के साथ वैश्वाओं के पास जाना, जुआ खेलना, सब बुरी आदतें उसमें आ गई। समय गुजर रहा है। एक दिन तो बेटे ने पैसे के कारण खूब माँ बाप को पीटा, तकलीफ दी। गौकर्ण कहता है अपने पिता को, आदमदेव को, हे पिताजी, अभी आपको और क्या देखना है जो घर में रहे हुए हो? आप जाइए, ब्राह्मण शरीर हो, आप गुणवान हो, विद्वान हो, आप जाइए जंगल के किसी कोने में कुटिया बना के साधना करके अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। और भी क्या आपको देखना है जो घर में आप बैठे हो? ये कौन सा सुख देगा आपका बेटा आपको? तो आत्मदेव को उस समय पश्चाताप हुआ था, मैंने तो बेटा इसलिए मांगा था, बेटा मुझे सुख देगा, मेरा पिंडदान बाद में करेगा, श्राद्ध करेगा, उल्टा ये पूरा दिन मुझे दुखी तो देता है। दुखी है, घर छोड़ के चला गया। इसका बेटा भी पाप वृत्ति में ज्यादा लगा। एक दिन माँ से पैसे मांगे, माँ ने नहीं दिए, माँ को खूब पीटा, यहां तक कि उसकी माँ भी मर गई। अभी अकेला पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बना, लेकिन बुरी आदतें थी, जुआ की, वैश्वा गमन की। रोज जितने घर के पैसे थे वैश्वाओं को दे आता था। यहां तक कि कुछ दिनों के बाद इसके पैसे खत्म हो गए और वैश्वाओं को घर में लाया। अभी वो वैश्वाएं कहती हैं कि हमें पैसे चाहिए, तो ये चोरी और बढ़ाने लगा, ज्यादा करने लगा। एक दिन राजा के घर से बहुत सारे चोरी करके आया, बहुत सा धन लाया। वैश्वाएं तो खुश हुई, लेकिन कहीं तो भी उनको डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कल चल के ये पकड़ जाए और हमारा नाम लेके हमने इनको कहा था। उन्होंने इसको रस्सी से बांधा, फिर इसके गले में भी रस्सी बांधी, फांसी पर चढ़ाने का प्रयास करा, लेकिन इसके प्राण नहीं निकल रहे थे। कहते हैं पापी आत्माओं को जल्दी मौत नहीं आती। तड़प रहा है, वैश्वाएं भी डर गई, मर तो नहीं रहा है। फिर क्या करें, क्योंकि अगर इसने मुंह खोला तो हमारा नाम लेगा, राजा हमें दंडित करेगा। तो जलते हुए कोयले इसकी जुबान पर उन्होंने रख दिए। अंतिम श्वास ले रहा है, तड़प रहा है, उन्होंने जुबान को जलाया, इसलिए न जुबान रहेगी न हमारा ये नाम बता पाएगा। कहते हैं पाप का परिणाम कभी भी बुरा ही होता है। थोड़े समय के बाद इसके प्राण छूटे। इसका भाई पहले इसका घर छोड़ के चला गया था। उसके भाई को पता चला, उसने गया में अपने भाई का पिंडदान करा। थोड़े समय के बाद घर लौटा है, घर का शुद्धिकरण करा गंगा जल आदि से। कोई भी नया घर लें, दुकान लें, किसी भी नई जगह में हमें प्रवेश करना है, रहने के लिए या दुकान धंधे आदि के लिए जाना है आगे चल के हमें, तो उसका नियम है पानी में थोड़ा नमक डाल के थोड़ा छिड़काव करना चाहिए। दूसरा गौमूत्र से, तीसरा उसके बाद गंगा जल से, कि वो धरती हमारे योग्य बने, पवित्र बने। उन्होंने ऐसा किया। रात को सोए हुए हैं गहरी नींद में कि किसी के रोने का आवाज आया।
गौकर्ण की आंख खुली, इधर उधर देखता है और पूछता है, भैया कौन हो, क्यों रो रहे हो? तो धुंधुकारी की आत्मा कहती है, मैं तेरा भाई धुंधुकारी हूं। बोले नजर क्यों नहीं आ रहे हो? बोले इस समय में प्रेत की योनि में हूं। प्रेत की योनि में जो रहता है वो नजर नहीं आता। बोले रो क्यों रहे हो मेरी? तो कहने लगा कि मेरी आत्मा भटक रही है। बोले क्यों भटक रही है? बोले मेरा अंत शरीर का अच्छा नहीं हुआ था, मुझे मेरी जुबान को जला के तड़पा तड़पा के मारा गया है। इसलिए कहते हैं अपने अंत के लिए भी पूजा करो, करते रहा करो कि मेरे शरीर का अंत अच्छा हो। तुलसी की मट्टी का जो लोग तिलक लगाते हैं ना, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये अकाल मृत्यु में आता है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, पानी में डूब के, आग में जल के, आदि आदि, फांसी पर कोई चढ़ा दे, आदि आदि आदि। आज अमावस्या है, हरियाली अमावस्या। पहली बात तो आज हर किसी को अपने पितरों या जिनके माँ बाप शरीर में नहीं है, या दादा दादी, फिर नाना नानी, फिर सदगुरुदेव भगवान या दादा गुरु जी आदि, उनके निमित्त स्टील के लोटे में कच्चा दूध, पानी, शक्कर डालकर पीपल की जड़ों में जरूर डाले आज हर कोई सवेरे, और शाम को सरसों के तेल का दीप पीपल पर हर कोई जलाए जरूर। आज बड़ी अमावस्या है और आज भगवान शिव जी की कृपा विशेष बरस रही है। आज का उपाय है माताओं के लिए आपकी पति की आयु बड़ी हो, इसलिए हर किसी को श्रृंगार मां पार्वती को चढ़ाना चाहिए। और मैं वैसे कहता हूं आज हर कोई गीता का पूरी का पाठ करे, कोई नहीं कर सकता तो केवल 7वें अध्याय का पाठ करे श्रीमद् भगवद गीता का, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला करके वो जल भी सूर्य नारायण को तर्पण करे अपने पितरों के निमित्त। फिर कुत्ता, कौवा, कन्या, ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, कौवा, कन्या, ब्राह्मण, गाय, इनको कुछ न कुछ खिलाना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। आज हर किसी को करना चाहिए। धुंधुकारी की आत्मा रो रही है, उसका भाई गौकर्ण ने सुना पूरी बात तो तकलीफ हुई ख्याल में कि मेरे भाई की आत्मा भटक रही है। हमारे हिंदू धर्म में इस प्रकार की मान्यताएं बहुत डेप्थ में ज्ञान है, डेप्थ में। दूसरे धर्मों में इतना नहीं है। जो विधियां हैं ना, विधियां बहुत बढ़िया विधियां हैं, एक एक के पीछे लॉजिक है। हाँ, कोई बताता नहीं वो अलग विषय है। 12वीं पर हम ब्राह्मण को चप्पल क्यों देते हैं, छाता क्यों देते हैं, कोई पूछता नहीं, कोई बताता नहीं, ये विषय अलग। लेकिन है सब बेसफुल बातें। वैतरी नदी पीछे जब ऊपर के लोगों की ओर हमारी आत्मा यात्रा करती है तो रास्ते में एक वैतरी नदी आती है, वो पार करना बहुत तकलीफ होती है। फिर तपती हुई धरती आती है, जो हम ब्राह्मण को चप्पल देते हैं वो वहां काम आता है। फिर 1.25 महीने के बाद जो दूध निकाला जाता है कन्या को, ब्राह्मण आदि को दिया जाता है। तो जिस जिस लोक में जहाँ आत्मा पहुंचती है, जिस जिस चीज की कमी रहती है, इसलिए यहाँ लोग दान करते हैं, उस प्राणी को वहां मिलता है। ये हिंदू धर्म की मान्यता। और डिटेल में वैसे वेद व्यास महाराज ही 18 ही पुराणों के रचयिता हैं। हर एक पुराण में कुछ न कुछ दिया है, लेकिन गरुड़ पुराण में विस्तार से दिया है इस संदर्भ में। 12वीं के दिन क्या करना चाहिए, जिस दिन मृत्यु हो क्या करना चाहिए, फिर जब शमशान घाट में जाएं तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या स्टेप वाइज वो परमात्मा ने जो प्रोसीजर्स बनाए हैं, क्या क्या होता जाता है, वो उसमें डिटेल में लिखा है। धुंधुकारी का रोना सुन के गौकर्ण के मन में आया, कुछ करूं। सवेरे उठा, वो सूर्य नारायण का उपासक है, सूर्य नारायण को का आराधन करा, आह्वान करा। सूर्य नारायण ने आवाज दी कि भैया
कहो क्या पूछना है। गौकर्ण गौकर्ण कहता है मेरा भाई इस समय प्रेत की योनि में है, भटक रहा है, तकलीफ में देख रहा है। उसके लिए तो मैंने गया में भी पिंडदान करा, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं पहुंची। आप कोई उपाय बताओ। तो सूर्य नारायण भगवान कहते हैं जिसका गया में जाने के बाद भी मोक्ष न हुआ हो, आत्मा भटक रही हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करानी चाहिए। उसके सुनने मात्र से उसका मोक्ष होता है। आज का विषय चल रहा है सॉल्यूशन पर शक्ति लगाओ, समझ लगाओ, प्रॉब्लम पर नहीं। क्योंकि हमारे ब्रेन का, दिमाग का एक काम है, जिस ओर लगा वो उस ओर ही लगता जाता है, बढ़ता जाता है। अभी गौकर्ण ने व्यवस्था करी, पूरे गांव वालों को कहने लगा कि भैया आज मैं भागवत कथा करने जा रहा हूं, मेरे भाई की आत्मा के उद्धार है तो आप भी आइए। व्यवस्था की गई और कथा में एक नियम रहता है, बांस का एक लकड़ा वहां गाड़ा जाता है जिसमें 7 गांठें हों। बाबा शिवलिंग साईं हमें बचपन में ये सब सिखाते थे। ये इसलिए कि जिस प्राणी के निमित्त वो कथा की जा रही है वो आके वहां स्थापित हो बैठे, उनको स्थान दिया जाता है। गौकर्ण ने कथा कराई, पहला दिन गुजरा, एक गठान फटी। दूसरा दिन बीता, मतलब कथा हुई, दूसरी गठान फटी। ऐसे जब 7वें दिन कथा पूरी हुई तो 7वीं गठान फटी। भागवत महापुराण में लिखा है विमान आया, उस बांस के लकड़े में से एक दिव्य आत्मा का प्रकाश हुआ। उसने अपने बड़े भाई को प्रणाम किया, आपकी कृपा से मुझे मोक्ष मिला, मैं वैकुंठ धाम की ओर जा रहा हूं। अभी सभी गांव वालों को लगने लगा कथा इसने भी सुनी, कथा हमने भी सुनी, इसको मोक्ष मिला, इसके लिए विमान आया, हम तो वैसे के वैसे बैठे। ऐसा क्यों? कथा तो वही थी, कहने वाला भी वही, कथा भी वही, सुनी तो हम लोगों ने साथ में थी। फिर गौकर्ण को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मंथन करने के बाद उनको कहा तुम लोग कथा सुनने के बाद घर में जाके फिर से दुनियादारी में लगते थे, लेकिन ये दुखी था जो कथा में सुनता था, उस पर चिंतन मंथन करता था और भगवत भजन में पूरा दिन व्यतीत करता था, जिसके फल रूप में उसके अंदर में कथा गई थी, केवल इसने सुनी नहीं थी। फिर से गौकर्ण ने कथा कही, 7वें दिन पर सबके लिए विमान आया, ऐसी कथा कहती है। ये कथा तो यहाँ रख रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग आज ये सीख रहे हैं कि समस्या आएगी हर प्रकार की, वैसे तो सतर्कता हो, जरूरी जानकारियां हर किसी को होनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मैं समझा हुआ हूं, मुझे सब समझता है, सीखा हुआ हूं। अरे रुके रहोगे भैया, आध्यात्मिकता में बढ़ना है भी सत्संग कथा में आना पड़ेगा, संसार में भी बढ़ना है तो किसी न किसी से पूछना सीखना पड़ेगा, सीखने की भावना अंदर में होनी चाहिए। भले धंधा हो या घर परिवार हो, कुछ न कुछ तेरे घर में जो समस्या है, मतलब तुझे समझ में नहीं आ रहा, तो अलग अलग तरीकों से उसके सॉल्यूशन पर काम करो। या तो कागज पर रोज वही समस्या लिखो, फिर उसका परिणाम लिखो। मुझ में अहंकार बहुत है, इसका परिणाम क्या है? अहंकार को कोई इज्जत नहीं देता, मन से, बाहर से भले उसका स्वागत सत्कार कोई कितना भी करे, आदि आदि। और अहंकारी नरक में जाता है, अहंकारी खुद ही खुद खत्म हो जाता है। तो अहंकार है, उसका परिणाम क्या है? ये परिणाम हुआ, फिर इसका सॉल्यूशन उपाय मेरा अहंकार कैसे नष्ट हो। अरे अमुक व्यक्ति कितना नहीं धनवान था, कितना नहीं समझ वाला था, खत्म हो गया, आज उसको कौन याद करता है?
उससे कौन बात करता है, उसको कौन याद करता है। कई मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, कई राजा हुए, महाराजा हुए, कई धनवान हुए, कई उद्योगपति हुए, आज कौन उनको याद करता है। लेकिन ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि अहंकारी व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। हाँ, जो नम्रता वाले थे, जिन्होंने किसी के दुख दूर करने के लिए प्रयास करे थे, उनको हर कोई याद करता है, जो किसी के काम आया था। तो सॉल्यूशन लिखिए रोज, न समझ में आए किसी से पूछें, और अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन उपाय के संदर्भ में मेहनत करनी चाहिए। ये जो मेरा काम नहीं बन रहा, इसके लिए क्या करूं, मेरे घर का क्रोध नहीं जा रहा, कला नहीं जा रहा, मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा, ग्राहक नहीं बढ़ रहे, मेरा गलत बोलना खत्म नहीं हो रहा, मुझे नींद नहीं आती, मुझे गलत सपने आते हैं, मुझसे बुराई नहीं छूट रही, मुझसे क्रोध नहीं छूट रहा है, बुरी सोच मेरी बनी हुई है। तो इस पर रोज लिखें सॉल्यूशन, औरों से पूछें, फिर समझने का प्रयास करें, मानने का स्वभाव बनाएं। आज नहीं तो कल उस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। शिवधारा आश्रम की ओर से रोज का संदेशा रहता है। आज 28 जुलाई। कर्म का फल भोगते समय हम लोग सोचते हैं, कर्म का फल भोगते समय हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैंने क्या किया है। अगर कर्म करते समय विचार आए कि मुझे फल भोगना ही पड़ेगा, तो शायद पाप कर्म करने से बच जाएंगे और दुख भी नहीं भोगने पड़ेंगे। तो हमने प्रार्थना करी थी समस्या का समाधान पाने हेतु। क्या प्रार्थना थी? जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना, बालक हूँ तेरा, मुझे ना भुलाना, बालक हूँ तेरा, मुझे ना भुलाना। लालन तेजा लक्ष्य के राना, लालन तेजा लक्ष्य के राना, झूले झूले
के अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहने बाबा बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिवधारा।